ये सिविल लाइन का इलाका है और यहाँ पर मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर वलीद बेग मेरे हमरा ऐसी सिविल लाइन और यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ की जो प्राइस चेकिंग के हवाले से और दीगर जो भी उमूर है उस हवाले से देखेंगे। जैसे कि खातून ने एक शिकायत की जो भी है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपने लेवल पे इसको बेहतर तौर पे जैसे समझते हैं वो करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों के लिए कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं और उनको देख ही करते हैं। मेरे ख्याल है कि इस मसले को थोड़ा सा संजीदगी से देख लें ताकि इसको बिल्कुल देखते हैं। देखिए बेसिकली ये कंटोनमेंट का एरिया, यहाँ पे जो लैंड से रिलेटेड मैटर है वो कंटोनमेंट बोर्ड को डिस्कस करता है और हमारे पास फॉर्मली इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि जो लैंड की कंप्लेंट्स हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास जाएंगी। जैसे ये लोग आपको खुद भी बता रहे थे कि अभी CEO कंटोनमेंट बोर्ड से मिलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ रिटर्न में हमारे नोटिस में लेके आएंगे तो हम उनको लिख सकते हैं, अदरवाइज हम कंटोनमेंट बोर्ड की एप्लीकेशन मैंने मूव किया हुआ है। ये बात उन्होंने 2 माह पहले भी की थी और आज आपको देख के उन्होंने फिर ये कंप्लेन की है। फिर दोबारा कभी कोई आएगा तो उनको कहीं से खबर मिल जाती है, यहाँ पे आती है 5-10 मिनट के लिए इस तरह से शोर करती है। सीधी बात है कि बहरहाल प्रॉब्लम तो है तो देखेंगे असिस्टेंट साहब। ये मार्केट है सब गिजरी की फ्रूट मार्केट है और मेरा ख्याल है कि इस फ्रूट मार्केट में मुझे यहाँ पर कब आपके सारे फरार हो चुके हैं, इसलिए कि किसी के पास भी यहाँ लिस्ट नहीं है। यहाँ किसी के पास भी लिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रही और यकीनी तौर पर यहाँ तमाम के तमाम लोग फरार हो गए। PTI का, पीपल पार्टी का, मैं आपको बता रही हूँ, और MKM के, ये 3 लोग ऐसे मिले हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे ये अभी हम कंटोनमेंट बोर्ड में ये सारी पब्लिक जा रही है मेरे साथ, जो यहाँ के रिहायशी हैं, मतलब 50 साल से जिनकी शॉप थी, अभी वो प्लाट खाली हुआ है तो उनका प्लाट टूटा है तो उन्होंने बुकिंग की हुई उन दुकानों की, लेकिन 1 महीने से उनको, मैं लाहौर गई थी, मेरे भाई की डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने उनके पूरों की ठेले हटा दिए गए। ठीक है, ठेले हटाने तो पूरी मार्केट के हटाएं। असूलन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी ये कि अगर एक बंदे को आप करें और जो बाहर के लोग आके यहाँ पे कमाई कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो आपको मुंह मांगी भत्ता दे रहे हैं और इन्होंने रोज़ 500 रुपये इनसे ले रहे थे। जब इन्होंने कहा कौन ले रहा था? ये मैं उनके नाम ले सकती हूँ, डायरेक्टर। अच्छा जी, ये अपना यहाँ पे 3 पार्टियों के कारकुन हैं जो सरगर्म है और वो दिन दिहाड़े मारते हैं, उनका उलट देते हैं, सामान उल्टा दें, उनकी मछलियों को तबाह कर रहे हैं, उनके गोश्त को तबाह कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के से मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ उस प्लाट पे जाएं और वहाँ पे ये देखें। यहाँ तो आप पूरी पब्लिक को जो ओके देख लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब की वजह। नहीं सर, मैं ज़रूर आपके साथ चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक जहाँ तो मैं कंटोनमेंट बोर्ड में CEO के पास जा रही थी, मैंने उनसे टाइम लिया, लेकिन अगर आप आ गए हो तो मैं आपके साथ ज़रूर एक सर्वे करवाना चाहती हूँ। वो देखें कितनी पब्लिक जा रही कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, जो इलाके के रिहायशी जो पैदा यहाँ हुए, उनके दादे परदादे यहाँ पैदा हुए हैं और वो रोज़ी रोटी से बैठे मेन रोड पे रोज़ बैठे होते, ऐसे झोली फैला के बैठे होते कि हमें भी कहीं से रोटी को ऐसे ही दे दे कि हम अपने बच्चों को। 2 बंदे को हार्ट अटैक आ गया। आप बताएं सर, आपसे मैं पूछती हूँ कि आप क्या आवाम के लिए करें? आप यहाँ के कमिश्नर हो, आप क्या सहूलत दे रहे हो मेरी कॉलोनी को? अगर यहाँ तो आप कमिश्नर हो तो यहाँ के पूरे लोगों को इक्वल रखें और सबकी रेडियाँ, सबके बत्ताखोरियों को यहाँ पे दफा करें। मैं कह रही ऑन रिकॉर्ड मैं उनके नाम ले सकती हूँ जो ले रहे हैं। चलो मैडम इसको देखते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आपके बोर्ड के अफसर खुद ले रहे हैं, अंसर साहब खुद आके यहाँ पे बता लेते हैं। उसके यहाँ पे यहाँ स्टाफ अब छुप गया, ये स्टाफ जाते हैं और 500 रुपया लेते हैं। मैं आज CEO को यही बताने जा रही हूँ। इनके मसले की जानिब जो है क्या अवेयरनेस है? आपको पता इल्म है आपके? बिल्कुल ये मामला अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया है, हम पहले भी आए थे, उन्होंने जिक्र किया था और पहली दफ़ा लास्ट टाइम इन्होंने यही कहा था कि मैं एप्लीकेशन लेके आऊँगी। वो एप्लीकेशन तो अभी क्या कहते हैं कि अगर एप्लीकेशन आती है देख लेते हैं। बाकी ये कंटोनमेंट का एरिया है, हम कंटोनमेंट बोर्ड के डिप्टी CEO हैं रिजवान, इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, अभी मैडम जाएँ उनसे मिलें तो कल या परसों मेरे पास ऑफिस में आ जाएं। आप पहले मिलने CEO से कंटोनमेंट के, फिर इनके पास आ जाएं। ये देखिए बेरोजगार। जी आपकी बात है, हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं, हम आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह आप बात ये है नहीं कोई नहीं, आप भत्ताखोरी खत्म करें। मुर्गी वाले सारे दुकान बंद करके भाग गए। ये देख लें कि यहाँ पर तमाम की तमाम जो स्टॉल्स हैं वो खाली हैं और आई थिंक ये पहले से इनको शायद कितना मिल गई। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? आप यहीं से ख़रीदारी करती हैं? हाँ, मैं यहीं से खरीदारी। तो मतलब ये कि क्या आपको एक्सपेंसिव लगता है ये क्या है? काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो है, बहुत है, प्राइसेस डिफरेंट हैं। अच्छा, आपने कभी यहाँ फिर भी बेहतर, मेरे ख्याल में थोड़ी बेहतर ही है जो दे रहे हैं मुझे आके। कहाँ से? मतलब कि डिफेंस के मुकाबले में? डिफेंस बिल्कुल हाँ। तो वहाँ की मार्केट के मुकाबले में कुछ बेहतर लगता है? हाँ
बेहतर है। मैं तो यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। और जो वेजिटेबल का लगाया वो लड़का क्यों भागा आपको देख के? इन्होंने नेचुरली भागे इसलिए कि इन्होंने सरकार का नर्क नहीं लगाया। नहीं, इनको भी करते हैं अभी, इनको दोबारा चक्कर लगा रहे प्राइस हैं। यहाँ लगी हुई नहीं है। यहाँ नहीं, ऐसे होना चाहिए ना। आप आते हो, उनको पता चल जाता है जो भी बंदे आ रहे हैं वो जहरे भाग जाएंगे। अगर ऐसे हो जैसे उनको मालूम नहीं हो, आप खरीदो आप उनसे। कितनी देर पहले आई हैं? कितनी देर में दे रहे, कितनी देर में ऐसे हो। सब थे यहाँ पे। राशिद, इनको कल सबको बुला के सबको फाइन करो। मतलब ये कि इनके लिए क्या करेंगे फिर आप? अभी हम दोबारा चक्कर लगा लेंगे, लेकिन आज असल में हम आए हैं पूरी टीम के साथ, आप लोग भी साथ हैं, कैमराज भी हैं, तो लोग, हमारे कौम का जनरल रिएक्शन है कि वो भाग जाते हैं। भाग जाती है वो। अदरवाइज हम लोग जब आते हैं तो ऐसे पता नहीं चलता, तो हम इनको फाइन यहाँ पे किसी की जान से लोगों की शिकायत है कि चीज़ें जो है महंगी हैं यहाँ। हम इनको बिल्कुल फाइन भी करेंगे कल, आज ही शाम को दोबारा चक्कर लगाएंगे। मुझे पहले प्राइस पता करके देना। अगर भाई बताएं किस चीज़ की आपको प्राइस चाहिए? स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का पैकेट है 500 ग्राम का इस टाइम 83 रुपीज़। 83। ये इसकी प्राइस है 103 रुपये, और जो बड़ा किन्नू जो है उसकी प्राइस है 155 रुपये। ठीक है, मौसम्बी की सेम है, सेम है। क्योंकि ये जो प्राइजेज होती है ना, ये 48 दाने की पेटी कहलाती है, ये 80 दाने की पेटी। मैं जो प्राइसेस हम वहाँ देते हैं मंडी में, तो वो 80 दाने। अच्छा, ये लोग प्राइस लिस्ट नहीं लगाते आप लोगों की? तो प्राइस लिस्ट इशू होती है? प्राइसेस डेली बेसिस पे इशू होती है, और अभी तो कमिश्नर कराची की मोबाइल पे होती है वो, हार्ड कॉपी नहीं होती। आई थिंक सॉफ्ट कॉपी होती है। नहीं, वो तो हार्ड कॉपी नहीं होती ना। कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे डेली बेसिस पे अपडेट होती वेबसाइट तो होती है सरकार, लेकिन कितने लोग, मतलब ये कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी फिल्में तो देखेंगे, टिकटॉक तो देखेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। है। नहीं, एक तो मार्केट कमेटी जहाँ पे सब्जी मंडी है वहाँ से डेली प्राइस लिस्ट निकलती है, और दूसरा हम लोग खुद भी डेली बेसिस पे विजिट करते हैं, मेरा स्टाफ विजिट। जो है वो सब्जी मंडी से निकल रही है? नहीं, हार्ड कॉपी नहीं निकलती। असल में बात यह है कि सबके जो है एंड्रॉइड जो टेलीफोन है उनके ऊपर है। पहले ये कंप्लेन करते थे कि जी हमारी लिस्ट जो है वो 100 रुपये में बेचते हैं, 80 रुपये में बेचते हैं, उस पर 3 रुपये लिखे हुए हैं। तो इसलिए कमिश्नर साहब ने सबके लिए इसके ऊपर डाल दिया। तो ये तो भागे सारे, क्या करेंगे? आप नो क्लू, मैं अभी आया हूँ और देख रहा हूँ कि पता क्यों भागे ये? टू बी फ्रैंक, मतलब ये नाराज नहीं होना। एक्सीरियस जो है, मैंने देखा कि रेट नहीं पूछते, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, उसने लिया चले गए। तो वो पूछता है कि भाई कि जब बाइंग पावर है, लोगों के पास चीज़ बिक रही है, तो मैं सस्ता क्यों बेचूं? सर देखें, हम तो बात करते हैं ऑफ कोर्स, और से रेट भी मालूम करते हैं। बेचारे अब तरस भी आता है, वो कहते हैं हमें पीछे से महंगा आ रहा है, टैक्सेस हैं। अब उनका कोई प्रूफ नहीं होता है कि अब मुझे आइडिया नहीं, हम लोग को आइडिया भी नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब जो अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, तो किसके पास टाइम है कि वो वेबसाइट जाके सर्च करें? टिकटॉक देखने का टाइम है। दे शुड यू नो प्रिंट आउट द लिस्ट एंड उधर यहाँ पे लगवाना चाहिए इनको, ताकि जो भी बायर आ रहा है वो आपके सामने ब्लैक एंड वाइट बात कर सके ना। अगर फिर कोई नाजायज़ करे, फिर आप मेरे ख्याल में एक चीज़ की इम्प्लीमेंट करें कि उनको कहे कि ये जो रेट लिस्ट जो ये अपडेट होती है, हर दुकानदार हर जो है वो उसकी एक हार्ड कॉपी निकाले, और हार्ड कॉपी निकाल के वो खुद यहाँ पर इंस्टॉल करे। ये तो लॉ के अंडर मैंडेटरी भी है, और हम लोग इसको चेक भी करते हैं। अगर जिसके पास प्राइस लिस्ट नहीं होती, जब हम इंस्पेक्शन पे आते हैं तो उसको इस बात पे फाइन भी करते हैं। मतलब वो अलग भी आते हैं, लेकिन बट जो इन्होंने बात कही वही बात दूसरे भी कहते हैं कि हार्ड कॉपी अगर लगी होती है, लिस्ट लगी होती है, तो ये आके देखेंगे कि ये रेट क्या है, ये रेट क्या है। अब हर आदमी जो है वो एंड्रॉइड नहीं हार्ड देखता। कॉपी वो ड्रॉ के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स ये वो प्रिंट आउट करते हैं, वो ड्रॉ में रखते हैं, सामने नहीं होनी चाहिए, ताकि डिस्प्ले पे होगी, कोई भी बंदा आएगा उसको आज ये बातें जो है ना कि इसको थोड़ा सा जो है ना, दुनिया भर में होता है। आप दुनिया की मार्केट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मार्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट लगी भी होती है ऑलरेडी, तो वहाँ पे बार्गेनिंग और ये सब इस चीज़ों से अब टाइम से बच जाते हैं। अब ये आप इनसे लेंगे तो जी ये स्ट्रॉबेरी कितने की जी 400 की है, आगे जाएंगे 380 की है, उससे आगे जाएंगे 450 की है, तो मतलब वो इनकी अपनी उनमें वो नहीं है। कुछ लोग लिख देते हैं फिक्स प्राइस, इससे आगे कुछ नहीं व्हाट है। इज बाटा थोड़ी है, हम ना चले फिक्स प्राइस तो गवर्नमेंट फिक्स करे ना, फिर हम लेंगे उस पे। बहुत सारी दुकानों में लिखा होगा आपने फिक्स प्राइस लिखा होता है, नो बार्गेनिंग। बिल्कुल सही, लेकिन हर एक के फोन के ऊपर रखी सर हुई है। सर आई टोटली एग्री विद यू, बट द प्राइस और ये हमने जो ये लिस्ट निकाली है, सर देखें जी, ना, जी, अब जी, मैं जी। मेरी सुन लें। जी, जी, सर। हमने ये लिस्ट जो निकाली है हर आदमी के लिए है कि कंज्यूमर खुद बाइंग करे। हम आपको नंबर देते हैं, अपने कंप्लेन नंबर दे रहे हैं, डीसी के कंप्लेन नंबर आप करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कुछ आप चले ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन आप बताएं सर, एक रेवड़ी वाला, एक झोपड़ी वाला,
ठीक है, जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको मोबाइल यूज करना नहीं आता, बेचारे सिर्फ वो कॉल करते हैं, लाइन काटते हैं, उनके टिकटॉक देखते हैं। चोरी टकेरी मैं तो नहीं, करते हैं ना। ये भी काबिल इज्जत इनके लिए भी, है। हाँ, और इनके लिए भी मजिस्ट्रेट है। साहब आया तो इनको कोई जेल ले जाने की थोड़ी आया। नहीं, लेकिन उनके दिल में तो यही है ना, जहाँ पुलिस देखते हैं। मेरी बात उनके सुना, दिल में क्या आपके दिल में, आपके दिल में खौफ कब आएगा जब आप 2 नंबर काम दो करेंगे? नंबर का नहीं, आपको बताऊं सर, कि मैंने ये सुना है यहाँ पे कि चूँकि कमीशन, मुझे नहीं कहना चाहिए, कि जो ये होते हैं इंस्पेक्टर या जो कुछ भी होता है वो इनसे पैसा लेते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। घर के साथ है खाली प्लाट है, उधर 100 से ज़्यादा नशेई बैठते हैं। दरख्शां थाने के पुलिस आके उनको खुद 400 हेरोइन बेचते चले जाते हैं, ठीक है। और वो कौन करता है? पुलिस वाले ही करते हैं, कोई और तो नहीं करता। जी चले जी, ये काफ़ी लंबी बहस है नाज़रीन, और इस लंबी बहस में यकीनी तौर पर आवाम भी जो है थोड़ा सा उनकी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं कि वो चीज़ें नहीं देते। अब ये देखें, इस तमाम की तमाम जो फ्रूट्स की थैली जो खाली हैं और कोई भी नहीं है। और मेरा तो अपना ज़ाती राय है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई ना कोई तो इम्प्लीमेंट करे ना, कि जो इस तरह छोड़ के चला जाता है। अब लोग खड़े हैं खरीदारी के लिए, किससे खरीदेंगे वो? किससे खरीदेंगे वो? मतलब ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपसे बचने का, कि भाग गए। नहीं, ये पहले इस तरह नहीं होता, अभी सब लोग साथ हैं, मीडिया भी है, तो शायद इस वजह से आपके खौफ से भाग गए होंगे। मेरा खौफ तो नहीं है, खौफ तो होगा मजिस्ट्रेट का या पुलिस का होगा। आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा खौफ मीडिया से लगता है। आप लोग भी, हमें भी मीडिया से ही लगता है। आप लोग इधर ही रहते हैं? यही होते हैं। क्या सूरत है, क्यों भाग गए ये लोग? नहीं, वही वो जो आपको कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप सब, आपका खौफ ही काफ़ी है। मेरा खौफ तो है यार, अल्लाह का खौफ नहीं है। अरे वलीद साहब, अल्लाह का खौफ नहीं है क्या? अल्लाह का खौफ तो सबसे है, लेकिन ज़मीन पे आजकल मीडिया का खौफ है। तोबा यार, तोबा तोबा। अब देखें, ये देखें, ये भी अरे यार ऐसा ना करो यार, ये देखें, ये भी भाग गए सारे। नहीं भाई, चिकन वाले भी भाग गए। चिकन के रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। दुकानें सील करवा दो, इनकी दुकानों को सील करने का ऑर्डर दिया है, चिकन के जो भी भाग गए। माशाल्लाह अच्छी दुकान है, अच्छी सजाई हुई यार, बहुत अच्छी दुकान लग रही है, देखने में खूबसूरत लग रही है। जी जी, नहीं, ईमानदारी से खूबसूरत लग रही है ये। अच्छा जी, देखें, आपने ये लिस्ट कहाँ से ली? ये बंदा ला के यहाँ देता है ना। ये कुछ लोग समटाइम, कुछ लोग जो ये इनकी सर्विस है कि वो वेबसाइट से जो निकाल के उसका हार्ड कॉपी निकालते हैं और फिर असल वो में प्रोवाइड। नॉर्मली इस तरह होता है कि जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे मार्केट की यूनियन बनी होती है, यूनियन वाले में से किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको प्रिंट आउट करके इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो आपके पास यहाँ पे कोई एसोसिएशन वगैरह, यूनियन वगैरह है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कोई भी नहीं। अच्छा, वो वैसे आपको डेली के देके जाता है, मतलब 10-20 रुपये? आई थिंक ये बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है यार, बिल्कुल सही, अच्छी बात। ये डेट कब की है? ये आज का ही है, करंट है। अब आप ये देखें नाज़रीन, की बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें प्राइस लिस्ट नहीं मिलती, मैं आवाम से भी बात कर रहा हूँ कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर एसोसिएशन या जो लोग ये प्रोवाइड करते हैं, यहाँ जितनी भी दुकानें या हैं, इन्हें जब कोई दे सकता है लाकर यहाँ पर, तो दीगर दुकानों को भी दे सकता है। लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको लिस्ट चाहिए। आवाम जो है वो भी लिस्ट तलब नहीं करते, और वो भी आके जो है वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और चले जाते हैं। सरकार का नफ़ उन्हें मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ये दुकानदार को जो है वो वायलेशन करने का मौका फराम होता है। वैसे थैंक यू, बहुत अच्छी बात है जी सर। क्या कहेंगे? तो अब देखिए, इनके पास रेट लिस्ट भी है। अगर इनकी कोई कंप्लेन यहाँ पे कोई है, कोई कह रहा है कि इस रेट लिस्ट पे नहीं बेच रहे, हम इनका फाइन। कोई कंप्लेन वगैरह है? कोई कंप्लेन वगैरह नहीं है? बात ये है कि हम आते हैं सिर्फ आवाम की कंप्लेन पे, हम भी यहाँ पर आवाम पे, और मजिस्ट्रेट भी जो है आवाम की कंप्लेन पे आए। अगर आवाम क्या कहते हैं हमें नहीं पता। इनकी कोई कंप्लेन आपके रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है ना? नहीं, कोई शिकायत। सारे सेट है ना, लोग तो मेरे ख्याल है कि बड़ा खुश है। अंदर कस्टमर भी, अगर आप उनसे बात करना चाहिए, मैडम अगर बात करने में कंफर्टेबल है तो उनसे पहले पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही मैडम, आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं क्लिफ्टन पे रहती क्लिफ्टन पे रहती है माशा। मेरे साथ क्लिफ्टन डिफेंस वाले ज़्यादातर इधर ही आते हैं। जी। तो क्या क्लिफ्टन डिफेंस में चीज़ें महंगी होती हैं? वहाँ का तो नहीं पता, मेरे घर से करीब है तो मैं इन्हीं से। क्या प्राइसेस में आपको कोई महंगा लगता है या कभी सस्ता लगता है, क्या लगता है? नहीं, इनकी प्राइस नॉर्मल है। मैं हमेशा, मेरे तो ये फिक्स हैं, मैं हमेशा आती हूँ और इन्हीं की शॉप से लेती हूँ और चली जाती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैनेज भी है। रेट इनकी सही होते हैं बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैडम बता दें, आप चूँकि खाना घर के सामान ज़्यादा आप ही खरीदते हैं। जी जी। कभी आपने पूछा इनसे कि सरकार का जो गवर्नमेंट का रेट है वो रेट दिखाओ? नहीं जी, नहीं पूछता ना? नहीं, ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं करी। जो चल रहा होता है आवाम
पूरा होल रेट वो वही इनका भी होता है, कोई ऐसा मतलब ये कि ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप गवर्नमेंट के रेट पूछें कि अगर उसने बताया मिसाल के ऊपर पर क्या साहब है ये कद्दू जी 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो है। अब क्या कैसे हम साबित करेंगे कि ये 15 रुपए किलो है? बस हम इनसे कहते हैं आप हमें सही रेट लगा लें, डिस्काउंट कर दें, ये वो भी कर देते हैं, तो इसलिए कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अवाम भी जो है वो डिमांड नहीं करते, अवाम भी डिमांड नहीं करते, जिसकी वजह से दुकानदार भी जो है वो रखने का मतलब ये है कि देखिए बात वही है ना, हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पेक्शन करना है तो ये आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन लोगों से क्वेश्चन करें, सवाल करें, इनसे पूछें। तो देखिए आवाम की कंप्लेन के लिए हम लोग मार्केट में आते हैं। अगर हम और स्पेशली जो ये सिविल लाइन्स का एरिया है इसमें मोस्टली इस तरह से कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक के बारे में आती भी नहीं है। तो अगर प्राइस हाइक की कंप्लेंट्स आती हैं इसके लिए कमिश्नर कराची का जिस तरह वेबसाइट पे हमने वो प्राइस लिस्ट देते हैं इसी तरह एक नंबर दिया हुआ है, उस पर डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स नोट होती हैं। इसी तरह डीसी साउथ का भी है। फिर अगर हमें कोई कंप्लेन करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है, वेबसाइट पे कंप्लेन करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। मेरे ख्याल में कि वायलेशन जो है वो चंद चीज़ों में ज़्यादा है, एक चिकन में, मीट में और आपके दूध में, ये 3 चीज़ों के ज़्यादा वायलेशन मेरे ख्याल में यही चीज़ होती है ना, इसमें वायलेशन। जी जी, चिकन के रेट तो आजकल बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। क्या सब चल रहा है कुछ अंदाजा? यहाँ तो सारे भाग गए, यहाँ से सारे भाग गए। मेरे ख्याल में बोनलेस तो 600 पर केजी हो गई है, 580 590 ऐसा। नॉर्मल हड्डी के साथ 450 है मेरे ख्याल। आप अंदाजा करें, इट्स टू मच मतलब ये कि अच्छा वो भी आप लोग ले लेते हैं या कोई हुज्जत नहीं करते हैं? नहीं, जब वो महंगा होता है तो फिर हम लेना छोड़ देते हैं। दैट्स गुड नाज़रीन, ये बात ये है कि यही चीज़ें होनी चाहिए कि जो चीज़ें महंगी हैं उसका बाइकाट करें हम, या उसका इस्तेमाल कम कर दें। तो यकीनी तौर पे उस चीज़ को डिमांड और सप्लाई में जब गैप पूरा हो जाएगा तो वो चीज़ों के रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल थैंक यू मैडम, थैंक यू। चले जी, तो मुझे साहब इनको क्या अवार्ड दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं? सरकार रिवॉर्ड नहीं देती। रिवॉर्ड से मुराद है कि अल्फाज की सूरत में नहीं, इनकी एक तो शॉप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, दूसरा इनके पास प्राइस लिस्ट भी थी, प्लस आपने लोगों से पूछा जो कस्टमर शॉप के अंदर मौजूद हैं उनको भी इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। यही तो रिवॉर्ड है। बस क्या कहते हैं, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। लोगों ने भी आपके हाथ ये है नाज़रीन, गिजरे का इलाका है, ये मार्केट है और वलीद बेग जो कि इसी सिविल लाइन है मेरे हमरा है। हमारा मकसद किसी को खौफजदा करना या हरासा करना नहीं होता, हमारा मकसद होता है कि सिंपल सी बात है कि लोगों को हम ये बताएं कि क्या सूरत हाल है। ये क्या कर रहे हैं, ये तो सील भी कर रहे हैं। हाँ, ये जो शॉप्स वाले चिकन शॉप्स वाले क्या कहते हैं, शॉप छोड़ के भाग गए थे, या हमें देखे बंद किया तो हम इनकी शॉप सील कर रहे हैं। वैसे लीगली प्राइस चेकिंग में हम सील नहीं कर सकते, लेकिन आजकल कोविड के दिनों में SOPs की खिलाफवर्जी पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट टू इंटीमेट देम कि वो इस तरह से क्या कहते हैं भाग नहीं सकते, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम इनकी शॉप सील करेंगे, दोबारा आएंगे तो हम इनको प्राइस चेकिंग का फाइन भी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। देख लेते हैं कि जनाब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये सील कर रहे हैं दुकानों को, इसलिए के सारे भाग गए थे। एज ए इंतज़ामिया हम इसको सील कर रहे हैं। ओके, नहीं तो वो भी आ जाएंगे हमारे पास अगर, तो हम इनको क्या कहते हैं फाइन वगैरह करके प्लस लाइफ। हाँ अभी हैं यहाँ पर, तो आ जाए भाई। अभी आ जाएं भाई, अभी है दुकान के आ जाओ भाई, भला हो जाएगा। दुकानों पे हैं वो अभी आ जाएं, वो बेहतर रहेगा। भाईजान जो भी दुकान का है तो बता दो भाई, अभी बात हो जाएगी, अच्छी बात है। अच्छा ना, तो मेरे भाई ये बकरे वगैरह में जानदार चीज़ है, इनका कोई नुकसान ना हो। इनको शटर नहीं गिरा रहे हम क्योंकि जाली लगी हुई है। बुला लो उसको। कौन है भाई ये? आप इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ। आ गए इस दुकान के मालिक जो बकरे वगैरह जो बने हुए जो भी हैं, आ जाए यार। कोई इसमें कोई इतना डरने की कौन सी बात है यार? मुर्गी खत्म हुई तो आप खोलो दुकान को। सर ये इजाजत है खुलवाने की? बस ठीक है, इनको फाइन करें। नाज़रीन देख रहे हैं कि और ये बकरे वाला कौन है? दुकानदार आ गए हैं। यहाँ पे चिकन की दुकान है जिसको सील किया था मजिस्ट्रेट साहब ने, और मजिस्ट्रेट साहब जो है उनको जो भी चल रहा है, चिकन चल क्या साहब रहा है? तो सर 400 से ऊपर चल रहा है। वजह पीछे माल नहीं है, माल शार्ट है। जी वही मैं कह रहा था कि डिमांड और सप्लाई
डिमांड और सप्लाई जब कम होती है तो यकीनी तौर पर रेट जो है हाइक बढ़ती है, और ये रीज़न जो है हुकूमत को देखना पड़ेगा कि पीछे से जो है वो प्रोडक्शन क्यों नहीं इतनी हो रही है और क्या वजूहात हैं। ये वजूहात मालूम करनी पड़ेंगी, इसलिए कि कोई भी शख्स जो है जानबूझ कर महंगा नहीं बेचता, उसकी भी कुछ मजबूरी होती है और कुछ लोग नाजायज़ भी करते हैं। बहरहाल अभी एक हफ्ता पहले जुर्माना सब लोग गरीब लोग हैं, ये करेंगे भी दुकान बंद कर देंगे, क्या करेंगे? यार तो कुछ भी नहीं है यार, अभी एक हफ्ता पहले कर दिया जुर्माना। नहीं ये करते हैं 2500, लेकिन तुम भाग गए थे ना उसके जुर्माना है। अभी एक हफ्ता पहले राशिद भाई से पूछो, एक हफ्ता पहले करके गया। गलत करोगे तो है ना, गलत तो नहीं है सर, ये देखा ना, एक हफ्ता पहले करके गया। ये आप देखना सर, ये तो सुनो गलत राशिद भाई, पर्ची दिखाएं आप, पर्ची दिखाएं किसने किया है, एक हफ्ते पहले पता चल रहा नाम आपका ले रहे हैं। अच्छा जी, बकरे वाले भी आ गए, क्यों भाग गए थे? अरे कितना, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मुझसे और मजिस्ट्रेट से मत डरो, अल्लाह से डरो। रजिस्ट्री पीछे से महंगा आ रहा तो क्या करे सर? तो भाग क्यों रहे हो? मंडी पे जाए, अबे भाई तो भाग क्यों रहे हो? भागो नहीं ना, डरना है, खौफ करना है तो भैया अल्लाह से करो। ये पिछली प्रीवियस लिस्ट है। है 3000 जुर्माना, लेकिन डेट तो कुछ नहीं लिखी। तो आप लोग करके मेरे को अल्लाह ना करे नोट तो नहीं आएंगे हमारे पास। ये मुख्तियार खान की रसीद है, ठीक है, वो आए होंगे, उन्होंने किया होगा जुर्माना। 10 दिन पहले कर गया सर, अब ये तो लेकिन अब ये 10 दिन पहले 5 दिन पहले का तो कहीं पे तो नहीं है, अब देखे ना। क्या किया इस पे, जुर्माने किया? इस पर हम फाइन कर रहे हैं इसको। आपका 3000 रुपये जुर्माना हुआ है ना, अगर 10 दिन पहले को, अब ये 6000 जुर्माना होगा, डबल होता है इसका। और थर्ड टाइम जो है आपको जुर्माना नहीं है, आपको बाकायदा सजा होगी। जानते हैं क्यों आपने मिलाया? सिर्फ इन जानवरों की वजह से, ये जिंदा जानवर है। मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये इसलिए बुलाया कि इनको दाना पानी देना होता है, सब कुछ तो सील कर देंगे तो बुरी बात हो जाएगी। इंशाल्लाह भागेंगे नहीं है। भागो नहीं ना, भागना कोई मसले का हल थोड़ी है यार। ये इसको रिमूव कर रहे हैं, चूंकि ये आगे थे और जुर्माना भी हो गया है तो मजिस्ट्रेट साहब ने खुद ही हटा दिया। देख लो आपके सामने ही है। गोश्त तो है ना, गोश्त तो बेचो है। गोश्त तो है, गोश्त भी मेरा ही है। आइए आइए, चलिए सर। अच्छा ना हो कि मार्केट के हिसाब से कोई चेक एंड बैलेंस हो, रोजाना सुबह आके चेक करें, दोपहर में भी करें, शाम को भी करें। ये महीने में एक चक्कर से क्या होता है? ये तो कराची कितना बड़ा शहर है यार, कितना बड़ा शहर है, लेकिन इतना बड़ा टैक्स आवाम, कुछ आवाम के भी तो फर्ज है, कुछ आवाम का भी तो फर्ज है। आवाम का फर्ज नहीं है कि वो खुद भी कुछ करे यार। फिर अच्छा, फिर जी बोला सबने किया, नहीं, वो तो सही है कि एक दफा किया तो सारे के सारे है, वो तो दूसरे के भागने से कोई फायदा थोड़ी है। फेस करो ना। आप कह रहे हो कि पीछे से डिमांड है, जिस वजह से महंगी आ रही है ना चीज, आप बताओ मजिस्ट्रेट साहब को, आप मजिस्ट्रेट साहब को बताओ, बोलो इस मसले का हल करें। बाकी ये कि आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, एक यूनियन बनाओ, एक मजिस्ट्रेट बनाओ और जाके बात करो आगे। इस तरह भागने से क्या फायदा होगा जी? क्या सब चल रहा है? गोश्त वगैरह क्या सब चल रहा है? गोश्त सर जो अपना कमिश्नर का रेट है, झूठ नहीं बोल रहा, जो बेच रहे हो हम लोग बेच रहे हैं 440 रुपए किलो। क्यों बेच रहे हो 440? हमें मुर्गी मिल रही है 274 और लिस्ट के ऊपर रेट आ रहा है तकरीबन 134 रुपये, 114 या 134 रुपये। अभी 274 हमें मुर्गी पड़ रही है, हम उस रेट पे बेच नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। ये आपके इसकी कोई लॉजिक तो होगी ना, कोई रीजन तो होगा ना कि 270 रुपये क्यों मिल रही है आपको? भारतीय हमें पीछे से महंगी देता है,
हम लोग 8-10 रुपए रखते हैं। आप आड़तियों का नाम दो इनको, आप आड़तियों के नाम दो, फोन नंबर दो, बोलो कौन महंगा दे रहा है आपको। काम करें ना, आड़ती की पर्ची होती होगी ना आपके पास, बिल आता होगा, ठीक है भाई, उसका पता तो होगा, पैसे देते हो उसको, तो आप वो आड़ती की पर्ची एसए साहब के ऑफिस में ले आए हैं, ठीक है। हम आड़ती के ऊपर जुर्माना करें, आप पे क्यों करें? आपसे क्यों करेंगे? हम आप पे नहीं करेंगे। ये भी अच्छा है, इस तरह भी ठीक है। लेकिन आप लोग इतने आड़ती का, इसलिए कि इनका चलता है बिल टू बिल, उधार का माल चलता है, उधार में माल चलता है। सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार का अपना भी इंटरेस्ट होता है, तो सवाल में वो अपना हाथ क्यों काटेगा? की गाड़ी पकड़ी तो दुकानदार उसका जुर्माना दे रहा था, क्योंकि वो कहता है कि यार हम इसके साथ वो नहीं कर सकते। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक सिस्टम बनना हुआ, सारी चीज़ें हैं। बाकी ये कि आप दुकान खोलो, भागो नहीं, भागो नहीं। भागने से क्या होता है, आप ज़्यादा मुजरिम हो जाते हो। और फिर भी मजिस्ट्रेट साहब फिर भी शरीफ आदमी है कि वो इतना ज़्यादा आपको वो नहीं करना। मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो माहम है ना, जैसे ये कह रहे हैं आड़ती का ये वो, तो इनके इन मामले को थोड़ा सा हल करें। इसलिए कि बहरहाल सारा कसूर इनका नहीं होता, कुछ कसूर जो होता है पीछे से भी होता है, लेकिन चूंकि मंजर आम पे ये होते हैं इसलिए पकड़े ये जाते हैं। चले, जिन पर जुर्माना किया, जुर्माना हो गया 5,000 इन पे जुर्माने किए हैं। बहरहाल भाई आइंदा ख्याल करो, और कोई भी शिकायत हो आप जाके पर्सनली बात करो, नुमाइंदा बनाओ, नुमाइंदा बन के उसके बाद जाओ। चले जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और मजीद देखते हैं कि यार रश तो बहुत है, लेकिन आवाम में से कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा है ये बताने के लिए कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। किसने फेंक दिया, क्या हुआ? अच्छा, आप जो बता रही थी वो मामला। जी जी, ये 4 लोग हैं सिर्फ, इनके साथ ये दुश्मनी हो रही है कि ये पता नहीं दे रहे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है हमारी। किसको नहीं दे रहे? ये आपको मैंने बता दिया, जिन लोगों को, कंटोनमेंट बोर्ड को और उनके 4 को हल करें सर, उनके 4 इसको देखते हैं ना, अभी यहाँ पे खड़े होकर ये कभी रिटर्न में कंप्लेन नहीं करते। दूसरा ये मेन रोड है जहाँ पे ठेले लगे हुए हैं ना, यहाँ नहीं लगे, वो शॉप है सामने, तो रिटर्न में कंप्लेन करें, इसको देख लेते हैं। हाँ। जहाँ से हटाया है ना, वो कह रहे हैं कि वो फाके कशी में जा रहे हैं, मतलब कि रोजगार नहीं है, तो आर्जी तौर पर उनको इजाजत दे दें कि वो लगा लें, दे दें यहाँ से, ताकि लोग लगा तो ले ना। सर एक महीना हो गया सर, 1 महीना नहीं ना, तो ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, तो ये कह रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड देंगे। कंट्रोल बोर्ड को ये बोले ना। हाँ, ये बोलते हैं, आप बोले। मुझे अब हम लोग कौन पहले इनकी बात सुने हैं, यहाँ तो फिर हम मट्टी का तेल डाल रहे हैं ऊपर। कह रहे हैं इनकी बात सुन लें जी। क्या कह रहे आप देखिए ना, आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई मेरे पास आया नहीं है। किससे करें? कभी आप आज अवैस इनका नंबर ले लो, इनको सुबह ऑफिस बुला लो, ठीक है? आज इनसे रब्ता कर लिया, नंबर लेके ऑफिस आया जी। थोड़ा सा जैसा इधर भी देखें, तकरीबन मेरा ख्याल है भाग गया। चिकन के रेट जो है नाज़िल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इस पर शिकायतें भी बहुत हैं कि 400 सवा 400 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन बहरहाल आपकी दुकान है ये सर, देसी मुर्गी की दुकान है सर मेरी। इसलिए नहीं भागे तुम, सही नहीं समझ गया। जो वो देसी मुर्गी का मसला है, इस वजह से कहाँ गए बेटा? आपकी दुकान है कहाँ? दुकान है ये दूध की दुकान है, गोश्त की दुकान है? गोश्त की दुकान है। हाँ, तो बोलना गोश्त की दुकान है, तो बताना का गोश्त का साहब बेच रहा है। 440 रुपये हड्डी वाला। अब उनने की तरह बेच रहा देख रहा, मैं पूछा कौन सी दुकान है? गोश्त की है, बच्चे के गोश्त की दुकान। गोश्त नहीं है अभी, क्या साहब बेच रहा है? हड्डी वाला 460 रुपये। अभी आएगी ना सर, रमजान में पिछली रखी भी हमारे पास। वही चल रही है ना बेटा, जो आप रेट बता रहे हो वही रेट बता रहे हो ना, तो वो लिस्ट तो लगाओ। लिस्ट कहाँ है? पुरानी है हमारे, वही लगानी है ये सर। ये अब रमजान में आएगी फिर वो लगाएगी। बड़ा मासूम आदमी है। फाइन करो। क्या हिसाब चलता है गोश्त का रेट? इनसे तो मैंने लिया नहीं, मटन लेते हैं वो 1300 रुपये 1200 रुपये से कम तो है नहीं। बछिया वगैरह क्या हिसाब चलता है? बच्चे का 650 रुपये। 450 बता रहा। 450 हमें। क्या ऐसा बताया तूने बछिया का गोश्त? हड्डी वाला 460 रुपये, बिना हड्डी वाला 560। दो हाँ दो लोगे आप? हाँ देखो ना कौन सा वाला बच्चिए का। कौन सा?
ये मतलब ये कि अब देख लो गोश्त सही है नहीं है। भाई मसला ये है कि कुछ भी सही नहीं होना। अभी चले जाओगे उसी रेट पे बिकना है सब यहाँ। सर अभी तो लेना, अगर आपने लेना तो आज तो ले लें आप ना। मैं तो वहाँ मटन लेने आया, वो तो बंद करके चले गए वहाँ। ये कोई काम कोई कुछ नहीं होने का, चेंज होना ही नहीं है भाई, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है बस। हाँ ये बात तो है कि आप चले जाओगे फिर वही रेट शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद यही कुछ होना है, ये फॉर्मेलिटीज़ है सिर्फ। अभी आप लोगों को देख के हो जाएगा, जाएंगे कहेंगे जी पीछे से महंगा आ रहा है ना, ये लोग क्या करेंगे। ये तो कह रहे हैं मुर्गी 450 रुपये से कम में है ही नहीं। बोले जी वहाँ से पीछे से नहीं मिल रहे। सही क्या कह कहने के लिए कुछ मजबूर तो खैर सभी हैं, आवाम भी मजबूर हैं। क्यों ना उन्होंने कहा नहीं हम मुझे मैं भी आपके साथ आ रहा है, 50 किलो लेना है, 50 किलो रेट पे लेके। ये आवाम की शिकायतें हैं। आवाम का भी अब एटीट्यूड देखना, आवाम से बातें जितनी मर्जी करवा लें, ना कोई कंप्लेन करेगा ना कोई खरीदारी करेगा, तो फिर इस तरह से तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहल्लेदारी भी होती है ना कि वो इलाके में रहते हैं तो वो कहते हैं कि चलो यार क्या आप किसी से बिगाड़ना है। नाज़रीन बात ये कि हमने यहाँ देखा कि लेकिन बहरहाल ये कि दुकान भी बड़ी साफ़ सुथरी है और चीज़ें भी आपको सब्जी वगैरह भी सारी चीज़ें भी अच्छी, सड़ी हुई चीज़ें नहीं देते। हाँ ये बात है। तो अब ये है कि लोग खौफजदा होकर भी जो है ना कुछ तो डिस्काउंट ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन जो भी है लिस्टें यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो बुनियादी आंसर है वो लिस्टों का ना होना है, लेकिन यहाँ लिस्टें मौजूद हैं और लिस्टें मौजूद हैं इसका मतलब ये है कि ये बाकायदे तौर पर लिस्टें लेता है। अब रही बात ये कि आवाम की जानिब से, तो आवाम की जानिब से भी कोई ख़ास शिकायत नहीं है और थोड़ी बहुत जो आमतौर पर वालिशन होती है वो होती है, लेकिन चलें जी मजिस्ट्रेट साहब से कमेंट्स ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं भाई इस हवाले से। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, बताइए। देखिए अभी मैं एक जो बात जब शुरू में भी आपसे यही बात कर रहा था कि 2-3 चीज़ें, एक हम प्राइस लिस्ट आके चेक करते हैं। अब डेली, अब इतना बड़ा एरिया तो हम डेली जिन एरियाज़ में जाते हैं, अगर किसी के पास प्राइस लिस्ट नहीं होगी तो हम उस पर उसको फाइन करते हैं। सेकेंडली हम खुद जैसे शॉप के कस्टमर्स खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनको अगर कोई कंप्लेन है। लेकिन आपने एक जनरल एटीट्यूड चेक किया होगा आवाम का कि मतलब आप 10-12 शॉप से तो मेरे साथ भी गए हैं, पहली शॉप वाली खातून भी यही कह रही थी कि उनको कोई कंप्लेन नहीं है, चीज़ें मुनासिब मिल रही हैं। यहाँ पे भी क्या कहते हैं, आपको ये बहन जो खड़ी हैं ये भी यही कह रही थी कि सच कंप्लेन नहीं है। तो जब तक हमें पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, यहाँ में कि जनरल क्या कहते हैं, आप मीडिया के थ्रू कभी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, कभी पब्लिक के थ्रू मिल जाती है, उन पर हम एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के लिए कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे एक तो पहली बात है आप वो देते हैं, प्राइस लिस्ट देते हैं। कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और एक लार्ज पोर्शन जो है उनके पास क्या कहते हैं इंटरनेट की एक्सेस है। सेकेंडली एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आप जब प्रोग्राम चलाएं तो उसमें नीचे क्या कहते हैं उसको चला दीजिएगा ताकि जिसको प्राइस से रिलेटेड कंप्लेन हो वो हम सब डिवीजन सिविल लाइन के लिए ऑल ओवर कराची कमिश्नर कराची ऑफिस में कंट्रोल रूम है, उसका नंबर है, वहाँ पे जो स्टाफ बैठा होता है। आप कहना चाहते हैं आवाम की जानिब से शिकायतें नहीं हैं? आवाम की जानिब से हम अगर देखें, कराची की 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, डेली बेसिस पे 6 से 7 कंप्लेंट्स आती हैं, तो 6 से 7 कंप्लेन के अगर आप परसेंटेज निकालें। चलें हम चलते हुए करते हैं, लेकिन बात वही है कि वली देख साहब की जो अपने मौक़िफ़ हो मौक़िफ़ ये है कि आवाम की जानिब से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन बात यह है कि मीडिया पे एक हाइक बनी हुई होती है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन आप जब मार्केट में आते हैं तो हमें महंगाई होए, मैं मानता हूँ कि दुकानदार भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ना कुछ होती है, चोरी होती है, कुछ दाल में काला होता है, कुछ उनके दिलों में खोट होता है तो भाग जाते हैं। लेकिन बात वही होती है कि जब आवाम से पूछी जाती है तो चंद आवाम के अलावा कोई भी इस बात को हकीकत जानने को तैयार नहीं होता कि यहाँ पे महंगाई है या नहीं। अब हम गिजरिया में खड़े हैं, ये सब डिवीज़न सिविल लाइन का जो इलाका है, यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग भाग गए थे उनको बुलवाया, उनको बुलवाने के बाद उन्होंने जुर्माने भी किए, जुर्माने करने के बाद उनको तंबीह भी किया आइंदे के लिए। लेकिन आवाम की जानिब से रिस्पांस जो है वो एक बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं है कि यहाँ पर महंगाई है नहीं। मैं प्रोग्राम के अख्तिताम पे वली से बेग साहब जो कि सब डिवीज़न सिविल लाइन के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मैं उनसे आखिरी लम्हात में यही उनसे पूछना चाहूँगा कि आज के इस जो आपने सारी चेकिंग की, इसमें आपने क्या महसूस किया कि क्या आवाम मतलब बेहिस हो चुके हैं? नहीं, देखिए आवाम बेहस नहीं हो सके। एक तो शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आवाम फ्रीक्वेंटली देखें, जब अगर आप शॉपिंग करने आ रहे हैं तो आप पहले एक बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछ लें कि गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट क्या है। तो उस प्राइस लिस्ट में और अगर वो जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें फ़र्क है, तो अगर वो उस टाइम पे उन लोगों के पास टाइम इतना नहीं है कि वो कंप्लेन करने आए हैं, तो एक तो व्हाट्सएप नंबर हम आपके चैनल के थ्रू उसको डिसेमिनेट करेंगे। पहले लास्ट में हमने समा के थ्रू भी किया था
उसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि आप शॉपिंग करने के बाद अगर आपको रसीद ज़रूर मांगें, ताकि आप कंप्लेन करें तो आपके पास कोई प्रूफ हो कि यार पुरुष वाले तो रसीद नहीं देगा ना चिकन वाले तो कोई भी नहीं देता, ना सब्जी वाले देगा। हर बंदा जो किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो लीगली बाउंड है या मॉरली बाउंड है कि वो आपको उस चीज़ की रसीद दे। तो आप अगर उसको कह रहे हैं कि आप 450 रुपये किलो चिकन दे रहे हो, ठीक है बिल्कुल तो मैं 450 देता हूँ, लेकिन मुझे लिख के दे दो कि 1 kg चिकन अपनी दुकान के पैड पे 1 kg चिकन में आपको 450 का दे रहा हूँ, वो हमें सिर्फ व्हाट्सएप कर दें, हम उसको फाइन भी करेंगे जो लॉ में है। अगर वो दोबारा मेरा पास आते रहेगा कोई भी नहीं देगा लिख के, नहीं तो आप फिर उससे ना खरीदें। आप उसको कहें जब तक आप मुझे रसीद नहीं देते मैं आपसे नहीं लूँगा। और रसीद नॉर्मली लोगों के पास पड़ी होती है, लेकिन हमारी आदत नहीं है कि हम किसी छोटी चीज़ के लिए रसीद मांगें, ना शॉपकीपर की आदत है कि वो रसीद देते हैं। तो यहाँ तो आवाम को देखिए इस सारे प्रोसेस में नुकसान आवाम का हो रहा है, तो ये आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। आवाम ये कहते हैं, आवाम की एक शिकायत ये है कि आवाम को क्या करें, आवाम जो कहते हैं कि हुकूमत की रेट नहीं है, हुकूमत की रेट नहीं है। एक तो इलाके बहुत बड़े हैं, लानिहत आपके पास भी बहुत सारे अपनी मसरूफियात होती हैं। जो कंप्लेन की जो एक शिकायत के नंबर्स हैं वो नंबर भी सही तरह पे काम नहीं कर रहे होते हैं। कंप्लेन की जाती है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। नहीं देखें, हमारे पास तो जो प्राइस चेकिंग से रिलेटेड कंप्लेन आती है वो हमने डेली की डेली बेसिस पे रिजॉल्व करके उसकी रिपोर्ट जमा करवानी होती है। दूसरा, हुकूमत की और मीडिया की मिल के कम से कम इतनी रेट है कि हम जब आए थे ये लोग भाग गए थे, तो आप आ गए ना, तो हर जगह तो आप मौजूद नहीं होंगे ना। नहीं देखिए, कुछ जगह पे आवाम ने खुद एक्शन लेना है, कुछ हमें कंप्लेन करनी है, कंप्लेन आएगी हम लोग जाएंगे। दूसरा, डेली बेसिस पे मेरा जो स्टाफ है, हम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं डेली बेसिस, आपके साथ आप मजिस्ट्रेट है, यू हैव पावर, पुलिस है, मीडिया भी साथ है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। देखिए एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी को तो एक घास भी नहीं डालते। नहीं, एक आदमी के पास, आम आदमी के पास मोबाइल है, वो कम से कम देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप सिर्फ एक कंप्लेन करके देखें, फॉर अ चेंज स्टार्ट कंप्लेनिंग। हम लोग एक्शन नहीं लेते फिर हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लोग हमारी मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो अगर कंप्लेन नहीं करेगा, देखिए जब अगर प्राइस चेकिंग एक्ट पढ़ेंगे तो हम रेट लिस्ट के अलावा किसी चीज़ पे खुद कार्रवाई नहीं कर सकते या किसी की गवाही पे, शहादत पे। दो लोगों की आपको शहादत चाहिए या कम से कम एक कंप्लेनेंट हो, गवाह तो इसलिए हमारा स्टाफ भी बन जाएगा, लेकिन हमें कम से कम एक कंप्लेन चाहिए कार्रवाई करने के लिए, अदरवाइज हम सिर्फ रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आवाम को मेरा मैसेज यही है कि कम से कम कंप्लेन करना शुरू कर दें। देखिए एक एरिया से अगर डेली एक कंप्लेन भी आएगी, मेरा स्टाफ अगर विजिट करने आएगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह हम आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से और जनरली भी वो इस तरह की जितनी भी प्राइस हाइक की कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम आवाम को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। देखिए बात बहुत अच्छी की है वलीद बेग साहब ने, कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ कि बात ये होती है कि लोग अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह का खौफ नहीं होता, मजिस्ट्रेट का खौफ होता है, मीडिया का खौफ होता है या पुलिस का खौफ होता है। सवाल ही पैदा होता है कि आप अल्लाह का खौफ रखें, और सवाल है कि थोड़ा सा हक में जो है थोड़ी सी मुसीबत होती है, थोड़ी सी मुश्किलात होंगे, लेकिन बहरहाल आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है। आप अपने मोबाइल से जो वेबसाइट नंबर मैं आपको दिखाऊंगा अपने टीवी स्क्रीन पे, उस पर आप डालें, आप इस कंप्लेन करें। बाकी अगर फिर मजिस्ट्रेट अगर नहीं आते तो फिर आप शिकायत करने के हकदार हैं। लेकिन हमारी आदत ये है कि हमारी आवाम के, अभी हमने पूरी यहाँ पर जो प्रोग्राम किया, लेकिन यहाँ पर आवाम की कुछ तादाद जो थी उसने आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन कोई भी नहीं आए। अभी भी इर्द गिर्द में तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई मसला नहीं है। बात वही है कि हम जब इसको नज़रअंदाज करेंगे तो यकीनी तौर पर जो भी दुकानदार, जो भी गिरा फरोश हैं, उनकी अपनी हौसला अफजाई होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो वलीद बेग साहब ने कही ये बात, उस पर अमल करें, और आप सब डिवीज़न सिविल लाइन के जो रिहायशी हैं वो कंप्लेन करें, और वलीद बेग साहब या उनकी टीम आके यहाँ पर जो भी है आपकी शिकायत का जो है तदारिक करेगी। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ और मुकीद के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रोग्राम हमको किसी और सब डिवीज़न में आपके सामने पेश करेंगे और मसाइल को हम दिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हमें मेरे फेसबुक पे या हमारे मेल पे भेजें, ताकि हम आपकी शिकायत पे जाएं और उसका तदारुक कर सकें।